नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसा पैनल है जिससे हम लगातार बात करते हैं जिन भी विषयों में सनातनी एंगल समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका जब लीगल यानी विधिक उपचार क्या हो सकता है, ये जब हमें बात करनी होती है तो हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय मकरंद आटकर सर और उसी के साथ अमिता सचदेवा मैम। आटकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमिता मैम, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार जी। दर्शकों, इस समय कुछ भी अगर आपको बात करना हो तो कॉकरोच के जरिए बात करनी। चलिए ठीक है। और मजे की बात ये, जब आज हम सुप्रीम कोर्ट के अपने दो वरिष्ठ पैनलिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, लायर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो ये कॉकरोच शब्द भी आया सीजीआई साहब की तरफ से। तो सीजीआई साहब, ये कहा जा सकता है कि एक प्रेरणा स्रोत हैं इस पूरे कॉकरोच एपिसोड के। तो वहां से शुरुआत करके आज फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉकरोच ही ले लीजिए, एंटी इंडिया कोई मूवमेंट ले लीजिए, कोई व्यक्ति, कोई संगठन, कोई पार्टी, उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको प्रधानमंत्री इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस बार जब वो चुन के आए तो संसद के अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा इकोसिस्टम को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अब ये जवाब कौन देगा? ये जवाब क्या सूचना और प्रसारण मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देंगे? नहीं, यह देश के हम सब करोड़ों सनातनियों का ये काम है कि हम इन्हें जवाब दें। सरकार तो अपने तरफ से। फिर हमारे लीगल क्षेत्र में इन सपोर्ट सिस्टम को किस तरीके से लीगली चैलेंज किया जा सकता है। राणा अयूब जैसे नाम, ध्रुव राठी जैसे नाम, जो लगातार अब्यूज करते हैं सनातन को, भारत की राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी संस्कृति, इनका क्या उपचार है? और इसके लिए जानी जाती हैं अमिता सचदेवा मैम और आदरणीय मकरंद आटकर सर। इनके साथ हिंदू जनजागृति मंच एक लंबी श्रृंखला है जो बैटल कोर्ट्स में लड़े जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अमिता जी उसकी एक डिटेलिंग करेंगी। हम एक पीपीटी आपको साथ में दिखाएंगे जिससे आपको ये अंदाजा हो सके डिटेल में, क्योंकि 30 मिनट के वीडियो में वो सारी डिटेल आपके सामने नहीं रखी जा सकती। लेकिन हाँ, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि वो पूरा पीपीटी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, इसलिए उसे जाइएगा, बड़े आराम से देखिएगा। जबानी जमा खर्च नहीं, हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं, लेकिन अब यह शुभ है कि पिछले 10-11 सालों में एक ऐसा सनातनी राष्ट्रवादी इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है, न सिर्फ सोशल मीडिया में, न सिर्फ जमीन पर, न सिर्फ मतदाताओं के बीच में, बल्कि हमारे न्यायपालिका के बीच में। मैं अमिता मैम को उस पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ आमंत्रित करूंगा, प्लीज। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपका। ये पीपीटी में मैंने 2-3 केस मेंशन किए हैं। एक ध्रुव राठी, राणा अयूब और ये जो भी सीटीबी का प्रोटेस्ट हुआ, तो हम सभी जानते हैं ध्रुव राठी ने मार्च 2026 में एक बहुत ही डेरोगेटरी वीडियो बनाई जिसमें उसने सीता माता और भगवान श्री राम के बारे में गलत वक्तव्य दिया कि वो अपने जब वनवास का समय था तो उस समय वो मीट खाते थे, या गंगा माँ को इवन सीता माता अल्कोहल ऑफर करती थी। तो उसको रिफ्यूट करते हुए हमने अपने शास्त्रों में से जो सही हमारे जो है, मतलब विद श्लोक, पेज नंबर और श्लोक, ध्रुव राठी को मैं इसके लिए एक तरीके से थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि उसके कारण जो है मैंने अपने जो धर्मशास्त्र है वो अच्छे से पढ़े, इतना डीपली पढ़ा उसकी वीडियो को रिफ्यूट करने के लिए। और हमने सिविल और क्रिमिनल दोनों रेमेडी ली। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि क्रिमिनल रेमेडी तो पेंडिंग है ही। हमने एफआईआर की डायरेक्शन मांगी है, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 बीएनएसएस की। सिविल रेमेडी के तहत हमने जब यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा कि ये वीडियो डिलीट की जाए, ग्रीवेंस ऑफिसर ने डिलीट नहीं किया। फिर हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल करी एज पर आईटी रूल्स। आईटी एक्ट के अंदर एक 2021 में आईटी रूल्स बने थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँ कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी यानी यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है। तो अगर इसमें से किसी भी पोस्ट से हमको ग्रीवेंस होता है तो हमको सबसे पहले आईटी रूल्स 2021 के हिसाब से उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को कंप्लेंट लिखनी होती है। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो ये जो ऑर्डर अब दिखा रहे हैं
ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी रूल 3A है आईटी रूल्स में। ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही एस्टैब्लिश की है, तो आप ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के अगेंस्ट ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल कर सकते हैं। और रूल्स के तहत ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी को 30 दिन के अंदर आपकी अपील डिसाइड करनी होती है। 27 मार्च 2026 को हमने अपील फाइल की, 3 महीने तक भी जीएससी ने हमारी अपील डिसाइड नहीं की, तो हम हाई कोर्ट गए। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस वन कांता शर्मा, उनकी कोर्ट में ये हमारी जो है रिट पिटिशन लिस्ट हुई 3 जुलाई को, और 3 जुलाई को उन्होंने ऑर्डर पास किया और जीएससी को डायरेक्शन दी कि 15 दिन के अंदर हमारी अपील डिसाइड करें, और साथ में हमें ये लिबर्टी भी दी कि अगर फिर भी आपका कोई ग्रीवेंस रह जाता है तो आप इस कोर्ट को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। 15 जुलाई को अवनीशी ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये वीडियो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है और ये वीडियो टेक डाउन होनी चाहिए। तो यूट्यूब ये को ऑर्डर हम डायरेक्शन, दिखा रहा है बगल में। ये 15 जुलाई का ऑर्डर है, इसका लास्ट जी पैरा अगर आप देखें 24 घंटे का समय दिया गया यूट्यूब को कि ये वीडियो टेक डाउन करें। आज 26 जुलाई हो गई है, अभी सुबह तक तो ये वीडियो डिलीट नहीं हुई थी। जी तो यूट्यूब जो है जीएससी का ऑर्डर कंप्लाई नहीं कर रहा। अब आईटी रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी इंटरमीडियरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएससी का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता तो उसको एक सेक्शन 79 का जो बेनिफिट पहले मिलता था, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पोस्ट डाल रहा है तो उसकी लायबिलिटी उस इंटरमीडियरी की नहीं है। लेकिन रूल 7 आईटी रूल्स का ये बोलता है कि अगर उस इंटरमीडियरी की नॉलेज में ये आ गया कि ऐसा कोई पोस्ट है, ऐसा कोई डेरोगेटरी पोस्ट है, और यहाँ पे तो जीएससी का ऑर्डर है, अगर वो जीएससी का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता सोशल मीडिया इंटरमीडियरी तो वो पर्सनली क्रिमिनली लायबल होगा। यानी कि जो ऑफेंस के लिए ध्रुव राठी लायबल है, अगर वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, यानी इस केस में यूट्यूब है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, तो रूल 7 के हिसाब से अगर यूट्यूब जीएससी के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर रहा और वो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा तो जो ध्रुव राठी का ऑफेंस है उसके ऑफेंस के लिए यूट्यूब लायबल होगा क्रिमिनली, पर्सनली। तो इसके बावजूद भी अभी यूट्यूब ने वीडियो नहीं हटाया, तो हमने एक एप्लीकेशन अभी सर के साथ मैंने डिस्कस किया, तो हमने एक एप्लीकेशन बना ली है हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए, जी क्योंकि जो जीएससी ने ऑर्डर दिया था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही दिया था। 3 जुलाई को जी हाई कोर्ट ने जीएससी को डायरेक्शन दी थी अपील डिसाइड कर लो, 15 जुलाई को जीएससी ने अपील डिसाइड कर दी और 24 घंटे का टाइम दिया यूट्यूब को वीडियो डिलीट करने का, जो अभी तक नहीं हुई। और हमें हाई कोर्ट से लिबर्टी दी कि अगर कोई हमारा ग्रीवेंस रह जाएगा हम दोबारा जा सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रेडी है, आज संडे है, कल मंडे वो एप्लीकेशन भी फाइल हो जाएगी। जी सीजेपी के स्टेज से ये जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ दर्शकों, अमिता जी ने कुणाल कामरा जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, हालांकि उसे कॉमेडियन तो बड़ा पवित्र काम है, जनता को रिलैक्स करता है, उसे कॉमेडियन नहीं कहा जा सकता, वो एक जहरीला व्यक्ति है। तो सीता माँ के अपमान के मामला उसको भी कोर्ट में लेके गई हैं अमिता जी। अमृता मैम, मैं आऊंगा आपके पास, जरा सर से एक ओपिनियन ले, और अभी जिस तरह का माहौल और जिस तरह के माहौल का सृजन हुआ है हम उस पर नहीं जाएंगे, कौन किससे इस्तीफा मांग रहा है ये अलग विषय है, लेकिन अगर किसी भी इस तरह के आयोजन में सनातन को, हमारे आराध्यों को क्यों घसीट लिया जाता है, पहला ये। दूसरा, ये जो एक उनका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मैं कह दूं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम दंगा करो, सामान तोड़ दो, सब देख लिया जाएगा, हम मुकदमा देखेंगे, और ऐसी एक अपील नहीं आई। और मैं इसे वादा नहीं कहता हूं, मैं इसे ठेका उठाना कहता हूं, सुपारी ली जा रही है कि नहीं नहीं तुम जो चाहे वो करो। एक तरफ ऐसा उनका इकोसिस्टम है जो लीगल सपोर्ट भी देते हैं, दूसरा अमिता मैम आप और ऐसे आपके साथ की एक लंबी श्रृंखला है जिनको हम समय समय पर हम उस पर लगातार बात करते ही हैं। आखिर कहाँ हैं हम, और क्या हमें सिर्फ सरकार से ही अपेक्षा करनी चाहिए, या ये तो काम सरकार का है, फिर आप जैसे लोग अपना समय इसमें क्यों दे रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता है, और फिर समाज कहाँ रह जाता है? सर एक सेकंड,
मैं उस समय आपको अनम्यूट नहीं कर सका था। जी प्लीज। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते अमिता जी। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ये तत्वज्ञान पे विश्वास रखते हैं, मगर आज की जो गतिविधियां देख रहे हैं और सोचने जाए तो डरावनी है। ये इकोसिस्टम का ओरिजिन किधर है, रूट किधर है? आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है ऑलरेडी। आई एम श्योर अबाउट इट। जो मेरे जैसे सामान्य नागरिक को महसूस होता है कि जो कॉकरोच एक नीट का कॉज लेके उठता है और वो कॉज कहाँ से कहाँ जाता है और अल्टीमेटली एजेंडा के तहत सनातन पे आना है, तो ये नीट नीट नहीं दिख रहा, नीट कुछ अलग दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा आया ही आया, मगर ये एक डर इसलिए है कि ऐसा माहौल क्रिएट करके देश में अराजकता फैलाना ये अगर यशस्वी हो गया तो इसको हमारे इकोसिस्टम ने जवाब देना अब जरूरी हो जाएगा। मैं अमिता जी के नेतृत्व में लीगल सिस्टम में ही काम करता हूं, मगर मेरे जैसे नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि हम लीगल सिस्टम में तो काम करते ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा रूटीन है, उसका ट्रेनिंग हमको है, और हम कोर्ट में जाते ही है तो हम सनातन का काम हमारे घर का काम समझ के करते हैं। मगर उसके आगे भी सोचना पड़ेगा और सनातन इकोसिस्टम को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद को अगर चैलेंज है, राष्ट्रवाद को धोखा है, तो लीगल सिस्टम के परे जाकर भी हमको राष्ट्र के हित में सोचना पड़ेगा। मैं एक बात बहुत बार बोल चुका हूं कि वो जब ओवैसी जब बोला था ना 16 में कि 15 मिनट पुलिस हटा तो देखा जाएगा, मैं उसको बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि बहुत सनातनी उनके खून खौल गए। तो कॉकरोच के वजह से अगर इतने सारे शेर है वो अगर जाग गए तो मैं कॉकरोच का धन्यवाद देना चाहूंगा, मगर शेर जागने का समय आ चुका है, ये समझना चाहिए। ये बात करते करते crores ऑफ पीपल कम ऑन रोड, और उनके इंटरव्यू देखे तो किसी को ना नीट मालूम है ना कुछ मालूम है। उसमें टोपी वाले देखे, उसको तो मालूम ही था नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में बीड़ शहर का एक वीडियो आया, सब बुरखा वाली महिलाएं चल रही है नीट का हाथ में लेके। इसका मतलब ये सिंपल नहीं है पंडित जी, ये सिंपल नहीं है। नो सर, नॉट एट 2014 ऑल। के बाद जो देश में राष्ट्र की बात होने लग गई, इसीलिए इनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई। तो हम सॉफ्ट टारगेट थे, तो हमारी कोई किसी को परेशानी थी नहीं, हमको टेकन फॉर ग्रांटेड करते थे कि ये तो ऐसे ही है, इनको जो मर्जी करो। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर सनातनी जवाब दे रहे, तो वो जवाब का जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन अभी सामने आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है। तो हमको हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी पंडित जी, और कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये सब बैरियर्स बाजू रख के हमको सनातन के झंडे तले इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ 2 करोड़ इकट्ठा हो गए तो वहां 4 करोड़ इकट्ठा होने की ताकत रखनी पड़ेगी। सरकार को महसूस होना पड़ेगा कि नहीं, हम प्रधान जी का अगर हम इस्तीफा लेंगे तो 4 करोड़ रास्ते पे जो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इट्स ए सीरियस टाइम पंडित जी, इट कॉल्स फॉर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। ये सिंपल बात नहीं है, और जो भी बिल्कुल। विपक्ष से उधर जा रहा है,
जो भी विपक्ष है उधर जाके उनको मिल रहा है। एक कोई वकील साहब गए थे, हम जो मर्जी करो, हम आपके साथ हैं, शांति दूत थे वकील साहब। यानी ये क्या चल रहा है? यानी व्हाई व्हाई दे आर बीइंग इंस्टिगेटेड कि जो मर्जी करो, हम तुम्हारे साथ है। ये अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन चल रहा है पंडित जी, और सतर्क होना पड़ेगा और सबने जागना पड़ेगा, जागना ही पड़ेगा। बिल्कुल एम आई क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यहीं पर ये बात वहां जाके जुड़ती है जब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए वहां पर जाके जुड़ती है। और उसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि आप लीगल बैटल में आज जो राष्ट्रवादी वोटर है, मतदाता है, वो इंटैक्ट है, लेकिन अब उसे सड़क पर, और जब योगेंद्र यादव जैसे लोग इकोसिस्टम के सपोर्ट करते हुए ये कहें कि अब लोकतंत्र सड़क पर तय होगा, संसद में नहीं, जब ये कहें कि अब लोकतंत्र बूथ से यानी इलेक्शन से नहीं तय होगा, वो एनआरकी से तय होगा, तो फिर सामने वाले की भीड़। और क्या कहीं जब प्रधानमंत्री आके इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या उनको भी ये अंदेशा था कि ये सड़क पर उतर सकते हैं, क्योंकि उद्वेलन बहुत है। और एक चीज, इसे चाहे चेतावनी या इसे एक क्रूर सच, कोरोना काल में जो निर्वाचित प्रधानमंत्री, जो नेता करोड़ों भारतीयों को उनको घरों में बंद कर सकता है जनता कर्फ्यू के जरिए प्रेरित करके, अगर उसने एक इशारा कर दिया खुद नहीं कहीं दाएं बाएं से, तो सड़कों पर क्या हाल होगा, ये योगेंद्र यादव जैसे लोगों को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मत में, लोकतांत्रिक मूल्यों में और नंबर्स में आज भी राष्ट्रवाद ऊपर है, बहुमत में है। यही वजह है दर्शकों कि तीसरी बार सरकार है। हम अमिता जी की तरफ चलेंगे। अमिता मैम, आपने इससे पहले राणा अयूब के मामले को, कुणाल कामरा के मामले को, ये बड़ा जटिल और बड़ा कठिन काम होता है। कई बार हम लोग भाव में आते हैं, हम चार कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, सोशल मीडिया में कुछ लिख देते हैं, लेकिन वाकई जमीन पर उतरना। और पिछली बार जब हमने आप दोनों के साथ वीडियो किया था, उस वीडियो पे हमारे दर्शकों का जो बहुत स्नेह रहा, बहुत से ऐसे कमेंट आए कि कैसे जुड़ा जाए, कैसे जुड़े। दर्शकों, इस वीडियो में भी जो इस पूरे काम, जो पुनीत काम है, जो लीगल बैटल है, इसके पीछे है हिंदू जन जागृति मंच, उनका पूरा डिटेल इसी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो जुड़ने के लिए हम आगे भी अमिता मैम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि किस तरीके से जुड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत आवश्यक है। अभी मकरंद सर ने कहा कि जोत से जोत जगाते चलो, तो इसमें चाहे आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो, मिलने का सहयोग हो, तमाम चीजें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, युवा प्रखर वकील, गांव गांव, तहसील तहसील, हालांकि गांव में कचहरियां नहीं होती, कोर्ट नहीं होते, लेकिन तहसील से लेकर जिला, सेशन कोर्ट और तमाम जगहों पर ये इकोसिस्टम लीगल बैटल क्यों न फैले, ये प्रेरणा किस तरीके से आगे जाएगी। और जरा राणा अयूब वाले मामले में डेवलपमेंट बताया, मैं उसका पीपीटी भी आपको दिखाता हूँ दर्शकों साथ साथ में। अमिता जी जी। मैं 2 मिनट वो सीजेपी के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, तो इस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला कहीं से कि पंजाब और कर्नाटका में भी पेपर लीक हुए। तो पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर हरजोत सिंह, या कर्नाटका के जो एजुकेशन मिनिस्टर है मिस्टर बांगरप्पा, उनसे इन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा। कहीं भी पब्लिकली कहीं भी एक वीडियो नहीं है। तो ये भी इनकी जो आउटरीच है ये सिलेक्टिव है, ये साफ दिखाई देती है, एक एजेंडा के पीछे है, ये दिखाई देती है। अगर इनको पेपर लीक से इशू होता तो पेपर लीक तो सब जगह, जहां भी पेपर लीक है वहां आप एजुकेशन मिनिस्टर से मांगो इस्तीफा, लेकिन आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का ही इस्तीफा चाहिए था। तो अब समझ में आता है कि ये कारण कुछ और ही था। जी, तो जैसे आपने राणा अयूब के केस के बारे में पूछा, तो लास्ट डेट पे इनिशियली 8 और 9 अप्रैल को जब ये पहली बार मैटर लिस्ट हुआ था, तो ऑनरेबल जस्टिस कौरव ने ये डायरेक्शन दे दी थी इनके ट्वीट्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डेट पे जब ये ट्वीट्स विदहेल्ड हो गए, तो राणा अयूब की काउंसिल ने बोला कि इनकी प्रेयर जो है अब सेटिस्फाई हो गई है, मीट हो गई है, तो ये पिटीशन जो है अब इनफ्रक्शियस हो गई है। तो हमने कोर्ट को बोला कि हमारी पिटीशन जो है इन ट्वीट्स को विदहेल्ड करने के लिए नहीं थी, इन ट्वीट्स को रिमूव करने के लिए थी।
अभी सिर्फ जो ट्वीट्स हैं वो इंडिया में विदहेल्ड हुए हैं, जो आप इंडिया से बाहर देख सकते हैं, एंड इवन इंडिया में भी वीपीएन यूज करके आप देख सकते हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस बड़ा गौरव ने आसान है हमको, वीपीएन से, आजकल तो इतने फ्री वीपीएन मौजूद हैं, देख तो सकते आप हैं। ये देखिए कि राणा आयोग की काउंसिल किस तरीके से कोर्ट को मिसलीड, भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी कि ट्वीट्स रिमूव हो गए, अब पिटीशन इनफ्रक्शंस हो गई। तो ट्वीट सिर्फ विदल्ड हुए। ऑनरेबल जस्टिस गौरव ने हमको लिबर्टी दी कि इन्होंने जो भी रिप्लाई फाइल किया है हम उसका रिजॉइंडर फाइल करें बिफोर नेक्स्ट डेट। सितंबर में नेक्स्ट डेट है, तो उससे पहले हम रिजॉइंडर फाइल कर देंगे। ये ट्वीट्स रिमूव होने चाहिए, विदल्ड होने से काम नहीं चलेगा। जी जी। अच्छा मैम, एक और मकरंद सर आपके पास में आऊं, अब जरा इसकी जो लीगल बैटल है, बाकी सारी चीजें हैं, कई बार एक आम अपेक्षा होती है, लोग नहीं समझते, एक आमजन नहीं समझता, लेकिन वो भावुक होता है, वो अपने राष्ट्र, अपने सनातन, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से प्यार करता है। कई बार उसे लगता है कि इन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। मैं उन्हीं के सवालों को रख रहा हूं, ये मेरा सवाल नहीं है, सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। दो बातें कहूंगा। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार का हिस्सा मानूं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से हेट स्पीच पे इनिशिएटिव लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पास किए, अमिता जी के पास रेडीली है तो अमिता जी अपलोड करेंगे, और पूरे देश में सब पुलिस को आदेश दिया कि जहां भी आपको हेट स्पीच नजर आए, महसूस होए, तो आप कंप्लेंट की वेट मत करो, एक्शन ले लो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ले लिया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में वो इनिशिएटिव उतरा नहीं है, ऐसा ही कहना पड़ रहा है। मगर हम अगर परस्यू करते रहे तो वो दिन भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि राणा आयोग में हमने अगर पहले डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट के सामने झूठ बोला, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पास किए, अमिता जी ने अपलोड किए होंगे तो वो दर्शकों को देखने को मिलेगा। मगर राणा आयोग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयोग ने पुलिस कोर्ट के सामने 3 बार झूठ बोला। अब डेवलपमेंट ऐसे हुआ है कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने वो 2 पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी डायरेक्ट की है कि ये लगातार प्रयासों की ही बात है, प्रयास करते रहना पड़ेगा। प्रयास हमारा चालू होके 1.5 साल हुआ है, हमको रिजल्ट मिलना चालू हो गया। जो सालों साल, दशकों नहीं हुआ, दशकों। थैंक्स टू हरिशंकर जैन साहब, थैंक्स टू विष्णु शंकर जैन साहब, थैंक्स टू मिस्टर साई दीपक। They are the pioneers for us. अमिता जी is the pioneer. There is a team behind her. और हमारा प्रयास लगातार जारी है। तो जहां भी हमको गलती महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है, तुरंत कंप्लेंट फाइल करना, ये हमारा रिस्पॉन्स अगर चलता रहे तो पंडित जी विश्वास रखिएगा, ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट हो चुका है और इम्पैक्ट होगा। और सनातन के खिलाफ बात करने के पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। दैट्स व्हाट वी वांट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अमिता मैम, अब मैं आपको इस पूरी चर्चा को कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। सर ने जो कहा कि एक वाकई पॉजिटिव है कि एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, लेकिन जो मैंने एक बात कही कि इसको सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, क्योंकि सच बताऊं कि आम जनमानस ना सुप्रीम कोर्ट का नाम सुनते ही अरे बाप रे, वहां तो आदमी कैसे जाएगा, बड़ी महंगी फीसें होती हैं, बड़ी दुरूह उसका प्रोसेस होता है। इस पूरे इकोसिस्टम का विस्तार, चाहे हमारे सेशन कोर्ट हो, जैसा मैंने पहले ही कहा, यानी जिला अदालतें हो, हाई कोर्ट्स हो, पूरे भारत में अलग अलग इसका विस्तार की कोई कार्य योजना, और उसमें हम जैसे प्लेटफॉर्म्स गिलहरी प्रयास करें, और एक जनता समाज का और इसके साथ जो टीम काम कर रही है उसका समुच्चय, इसकी कोई एक कार्य योजना आपके तरफ से ऐसी प्रस्तावित है, या आपको लगता है कि इस तरह की कार्य योजना बननी चाहिए?
जी जी, बिल्कुल बननी चाहिए अवनीश जी, क्योंकि क्या है कि देखिए, प्रॉब्लम जो है ना, एक एक प्रकार की प्रॉब्लम हर स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिल्ली में हो रहा है और वो वही चीज कहीं और नहीं हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इनफैक्ट 100 एडवोकेट्स ने हमसे जुड़े भी हैं, जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है कि जो आप कार्य दिल्ली में करते हैं, हम वो अपने अपने स्टेट्स में करेंगे। तो उसके लिए एक हमारी टीम बनने की जो एक प्रोसेस चल रही है, ताकि यहाँ पे जो हम केस करते हैं वो सिमिलर केस दूसरे स्टेट में भी फाइल हो सके। तो अब जो प्रक्रिया आप जैसे आपने बताया कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, फिर सेशन अमिता मैम, कोर्ट है, फिर आपका वीडियो वो म्यूट हो गया है किन्हीं कारणों से। तो जी जी मैम, जी प्लीज। तो ये जो एक इकोसिस्टम है, इनका इकोसिस्टम है, अब हमको अपना इकोसिस्टम बनाना है। जैसे ये हमने कई बार ये सुना होगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, ये हमें सुनने को मिलता है। तो अभी वो सिस्टम भी हमको अपना करना है। सरकार तो हमारी है ही, हमको सिस्टम भी अपना करना है। क्योंकि और एक बात मैं बता दूं कि लोगों को क्या लगता है कि अभी हमारी सरकार आ गई है तो सब हमारे हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है। आपने अपना काम किया, सरकार को चुना, अब सरकार से काम करवाना भी हमारा काम है। और हर काम के लिए हमको सरकार पे डिपेंडेंट नहीं होना, हमको वो काम करने हैं। हम अगर सोचे कि सरकार ही सब कुछ करेगी तो हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे कि जी सर ने जी भी जैसे बताया कि ये जो सक्सेस हमको अभी मिलनी शुरू हुई है, तो क्योंकि हमारे जो प्रयास हैं वो कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, जी कंटिन्यूअस है। तो अब क्या है, एक तरीके से हमको हर जगह का सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम लीगली सही है, हमारा लॉ पॉइंट सही है, तो कोर्ट भी हमको सपोर्ट करेगा, सरकार भी हमको सपोर्ट करेगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो अपने अपने लेवल पे हम जो कुछ कर सकते हैं, चाहे हम कोई एडवोकेट हैं तो हम एडवोकेट होने के नाते ये सब कर रहे हैं, लेकिन जो नॉन एडवोकेट्स हैं वो भी अपने अपने लेवल पे अपना अपना इसमें सहभाग दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों, निराशा हर समय रहती है और हर समय पक्ष होता है, हर समय विपक्ष होता है। लेकिन कहते हैं ना, 2014 में एक सांस्कृतिक क्रांति हुई और राष्ट्रवाद और भारत का सनातन आज यह दिन देख रहा है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहां के चीफ जस्टिस ने कभी हमारे हिंदू मंदिरों के बारे में कहा कि जाओ अपने आराध्य से बोल दो कि अपना सर जुड़वा लें। लेकिन वहीं से अब परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है समय समय पर, चाहे वो ईदगाह वहां 2.5 दिन के झोपड़े उसका फैसला हो या ऐसे तमाम फैसले हैं। और उसके साथ ही हिंदू लीगल इकोसिस्टम, जो अमिता जी, जो आटकर सर, जो हरिशंकर श्रद्धेय हरिशंकर जैन सर, इनके एक निर्देशन में तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सनातन की एक सकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। आटकर सर, आपका और अमिता मैम, आप दोनों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की चर्चा अगर तनिक भी आपको लगती हो कि आपके लिए कुछ सार्थक बात करती है तो इसको आगे जरूर बढ़ाइएगा। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।